जादूगरों से एक साथ मुखातिब होने का ये सुअवसर हमें प्राप्त हुआ। सभी दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगी, साथ ही स्वागत हमारे गणमान्य अतिथियों का, जिनमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी का तहे दिल से स्वागत। साथ ही स्वागत मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर सुदेश बत्रा, जितेंद्र प्रसाद माथुर जी, डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद माथुर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। साथ ही प्रणू जी शायद अभी मुझसे नहीं जुड़ी है, डॉक्टर प्रणू शुक्ला, इंतजार रहेगा उनका। स्वागत करूंगी मैं साथ ही श्रीमती संगीता गुप्ता जी, और साथ ही स्वागत आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है कवित्री और लेखिका कल्पना गोयल जी को मैं साधुवाद देना चाहूंगी, बहुत ही, जिनकी पुस्तक आहट फिर आज तेरी के विमोचन हेतु आज ये सुअवसर हम सभी को मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि इतना अच्छा मंच प्रदान किया, और ये मंच जो प्रदान हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लेखनी के कारण, आपकी साहित्य एक यात्रा, आपकी पुस्तक आहट के रास्ते के कारण। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। विमोचन की तरफ बढ़े उससे पहले मैं चाहूंगी कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमारी जो परंपरा होती है, हमारी एक परंपरा है, उसका निर्वाह करें, हम अपनी माँ सरस्वती को याद करें, और उनको याद करके इस प्रोग्राम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो श्रीमती संगीता गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगी कि सरस्वती वंदना वो मंच संभालेंगे। सरस्वती वंदना। बहुत बहुत बधाई। सभी को नमस्कार। माँ वाग्देवी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, और इसके साथ ही हम इस पुनीत कार्यक्रम का श्री गणेश करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्राम्बरा, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा, निशेषजाड्यापहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार संगीता गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी गणमान्य अतिथियों को और हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आहट फिराज तेरी पुस्तक माँ पर लिखी 75 रचनाओं का पुस्तकीय संग्रह, इसे कवित्री लेखिका श्रीमती कल्पना गोयल ने लिखा है। कल्पना जी के बारे में बात करूं तो कविता, कहानी, लेख, मुक्तक, गीत, दोहे में अच्छा खासा दखल रखती हैं कल्पना जी। साथ ही संस्कृत हिंदी से एमए बीएड नहीं है। 1992 यानी कि 1992 से लेकर सन 2002 तक संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापन का भी अच्छा खासा अनुभव रहा है कल्पना जी का। इनके 2 काव्य संग्रह, 8 साझा काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में कहानी, कविता, दोहे, लघु कथा भी प्रकाशित हो चुकी है कल्पना जी की। ऑल इंडिया रेडियो जयपुर और दूरदर्शन से भी रचनाएं प्रसारित होती रही हैं इनकी। कई साहित्यिक मंचों से भी आप जुड़ी हुई हैं और अपनी पूर्ण भागीदारिता निभाती हैं। बहुत बहुत अभिनंदन कल्पना जी, और बधाई आपकी नई पुस्तक आहट फिर आज तेरी के लिए, बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूंगी कि कल्पना जी अपना 2 शब्द हमारे अतिथियों से, हमारे दर्शकों से कहें। कल्पना जी। महिमा तेरे नाम की किसवित करूं बखान, नयन सजल हो जाते हैं जीवन बना प्रमाण। साहित्य एक यात्रा के इस पटल पर मैं कल्पना गोयल मेरी तीसरी पुस्तक आहट फिर आज तेरी के विमोचन के अवसर पर आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल, मेरी गुरु सुदेश बत्रा, छोटी बहन प्रणु शुक्ला, संगीता गुप्ता, सीमा जी और सभी मित्रजन और परिवारजन, जितेंद्र प्रसाद जी सर, जो सब इस आयोजन में शामिल हुए हैं और हो रहे हैं, सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हम सभी माँ के इस काव्य पर
अपनी वैचारिक आहुति देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी कलम के इस प्रयास पर अपने सद्विचार प्रस्तुत करेंगे और प्रेरणा रूपी आशीर्वचन देकर इसे कृतार्थ करेंगे, ऐसी आशा करती हूँ। माँ से जुड़ा हर भाव दिल के करीब होता है। उसकी ऊष्मा और गर्माहट हमारी रक्षा करती है, हमें संबल देती है ताकि हम उस वात्सल्य के परिवेश में एक आधार पा सकें। लिखने को तो हम किसी भी विषय पर लिख सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, परंतु जब बात माँ पर आती है तो मन मौन हो जाता है। पहले वंदन, फिर मनन और चिंतन करने लगता है। मैंने यह पुस्तक माँ के चरणों में समर्पित की है। उनको प्रणाम करते हुए मैं आप सभी के हृदय में स्थित विराजित अपनी माँ, आपकी सभी की माँओं को भी प्रणाम करती हूँ। वाह, क्या बात है। माँ के ऊपर इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, 75 कविताओं का संग्रह। बहुत बड़ी बात है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम माँ हमें पालती है, पोसती है। बेटा 3:45 बजे से घंटी बजा रही है, बच्चा खेलने के लिए मेरा आग्रह आप सभी से है। दोनों बच्चे नहीं सोते, मैं नहीं सोती, और सोने भी जाए तो भी टाइम से आ जाया करना। पुन्ना जी, डांट खाने से क्या फायदा। पुन्ना जी 3:45 घंटी बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे माँ के ऊपर, जो एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। मुझे भी पढ़ने का मौका मिला, एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कल्पना जी की इन कविताओं का संग्रह पढ़ने का। बहुत ही खूबसूरत। अक्सर हम माँ हमारे लिए सब कुछ करती है, हमें पालती है, पोसती है, लेकिन हम माँ के लिए क्या करते हैं? तो आज यहाँ पे बहुत सारी महिला लेखिकाएं हैं, बहुत सारी महिला दर्शक हैं, और जिसे कहते हैं ना कि माँ पूरी सृष्टि को जन्म देती है, लेकिन सृष्टि अक्सर माँ को क्रेडिट नहीं देती। आज वो मंच है, आज वो मंच प्रदान हुआ है, वो भी कल्पना जी के कारण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सौभाग्य की बात ये है कि शहर की सम्मानित और प्रतिष्ठित लेखक हमारे बीच है, जिनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। मैं बात कर रही हूँ हमारे मुख्य अतिथि, उदयपुर में जन्मे आलोचक, अनुवादक, लेखक डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी की एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी, आपका। कन्हैयालाल सहन पुरस्कार से नवाजे गए श्री दुर्गा प्रसाद जी की कई कृतियां पाठकों को आकर्षित करती हैं, चाहे बात हो सृजन के परिप्रेक्ष्य की, परिदेशी की। बाल साहित्य में भी इन्होंने दखल रखा है और गणित के खेल करके इन्होंने एक साहित्य लिखा, एक कृति है इनकी बहुत ही खूबसूरत। यात्रा वृतांत की बात करें तो आखन देखी इनका बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा वृतांत है। इसके अलावा कई निबंध लिखे, पत्र पत्रिका और टेलीविजन के लिए कई लेख लिखे हैं दुर्गा प्रसाद जी ने। साहित्य के अलावा फिल्म, संगीत, प्रसारण, संचार, टेक्नोलॉजी जैसे विषयों में भी आप अच्छी खासी दिलचस्पी रखते हैं। तो एक बार फिर स्वागत, और मैं चाहूंगी कि अब आपके कर कमलों द्वारा पुस्तक का विमोचन कर आप हमें आशीर्वचन दें कल्पना जी की पुस्तक। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी। क्या तालियां बनती है भाई, क्या बात है। मैं आप सबको नमस्कार करता हूं और कल्पना गोयल जी को इस सुंदर और भावपूर्ण किताब के लिए हार्दिक बधाई देता हुआ उनकी पूज्य माता श्री को, स्मृति को नमन करता हूं। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि नगर के इतने प्रतिष्ठित साहित्यकारों के बीच मैं भी इस आयोजन में उपस्थित हूं और अपनी कुछ बातें, अपने मन की कुछ बातें आपके साथ साझा कर पा रहा हूं। स्वागत है सर। जैसा प्रियदर्शिनी जी ने कहा, ये किताब कल्पना जी की उनकी मां पर लिखी हुई 75 कविताओं का संकलन है। मां हमारी भाषा का एक ऐसा अनूठा शब्द है जो आकार में जितना छोटा है, अपनी भाव समृद्धि में उतना ही विराट है।
जैसे ही माँ शब्द आप उच्चरित करते हैं, माँ आपके कानों में पड़ता है, जैसे एक पूरी दुनिया आपके सामने सजीव हो उठती है। और अगर माँ के साथ बेटी और जुड़ जाए तब तो जैसे सोने में सुहागा हो जाता है। यूं तो माँ का रिश्ता अपने बेटों से भी उतना ही होता है, लेकिन बेटियों की तो बात ही कुछ अलग होती है। असल में जब मैं माँ और बेटी इन दो के रिश्तों की बात करता हूं तो मुझे अपने बहुत प्रिय मित्र और हिंदी के जाने माने कवि गोविंद माथुर जी की एक कविता जरूर याद आती है। गोविंद जी की उस कविता का शीर्षक है बेटियां। भाई कैलाश जी भी यहाँ मौजूद हैं, सुदेश जी हैं। आप सब लोगों ने भी इस कविता को पढ़ा होगा, मैं पूरी कविता नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उस कविता का एक छोटा सा हिस्सा आपके साथ साझा करते हुए मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि बेटियों का माँ के साथ कैसा रिश्ता होता है। गोविंद माथुर अपनी इस कविता के बीच में लिखते हैं, मैं अंश पढ़ रहा हूं, पूरी कविता नहीं पढ़ रहा हूं। ससुराल जाने के बाद माँओं को बड़ी याद आती है बेटियां, सोचती है जैसे बिछुड़ गई हो उसकी कोई सहेली, घर के सारे सुख दुख किससे कहे वो, बेटे तो आते हैं मेहमान से, उन्हें क्या मालूम माँ क्या सोचती है। बेटियां ससुराल जा अलग नहीं होती जड़ों से, लौट लौट आती हैं सहेजने तुलसी का बिरवा, जमा जाती है माँ का बक्सा, टाँक जाती है पिता की कमीज पर बटन। गोविंद की कल्पना जी के इस कविता संग्रह की कविताओं को पढ़ते हुए बार बार याद आई। कल्पना जी कोई बच्ची नहीं है, कोई स्कूल जाती हुई बच्ची नहीं है जो अपनी माँ को फिर से जिए। कल्पना जी खुद एक परिपक्व उम्र की महिला हैं, उनका अपना परिवार है और अपने परिवार में वो खूब सुखी प्रसन्न है। लेकिन इसके बावजूद जिस शिद्दत से वे इस कविता संग्रह में अपनी माँ को याद कर रही हैं, उससे अपने आप ये जाहिर हो जाता है कि एक माँ का उसकी बेटी के जीवन में क्या महत्व होता है। ये बात करते हुए मुझे अनायास राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की बहुत उद्धृत की हुई दो पंक्तियां याद आ रही हैं। संदर्भ वहां अलग है, लेकिन याद आ रही है तो आ रही है, क्या करें। गुप्त जी ने लिखा है, आप सबको स्मरण है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। गुप्त जी तो ये लिख रहे थे कि राम का चरित्र ऐसा काव्य है कि उसका बखान करते हुए कोई कवि बन जाए। लेकिन यहां मुझे लग रहा है कि कल्पना जी तो पहले से ही कवि हैं और फिर माँ का चरित्र मिल गया तो सोने पर सुहागा तो होना ही है। ये दवाई का कविता संग्रह वास्तव में ऐसा कविता संग्रह है जहां एक कवि का स्पर्श पाकर उनकी माँ की छवियां हजार रंगों में हमारे सामने उभर आई है। अब यहाँ जो कमाल हो रहा है वो कमाल ये हो रहा है कि इस कविता संग्रह का सृजन माँ के न रहने पर हुआ है, उनकी स्मृति में हुआ है। लेकिन इस संग्रह की हर कविता में माँ मौजूद है। जैसे कल्पना जी अपनी कलम से माँ को इन पन्नों पर और हम सब के बीच, हम सब के सामने ले आई है। ये जो उनका अनुराग है और ये जो उनका शब्द सामर्थ्य है, ये अनुराग और ये शब्द सामर्थ्य इस किताब के एक एक शब्द से अभिव्यक्त हो रहा है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। मुझे लगता है ये एक भावपूर्ण कृति है और जब भावपूर्ण कृति आपके सामने होती है तो आपके लिए और सारी बातें गौण हो जाती है। हम लोग जो साहित्य के विद्यार्थी हैं,
वे साहित्यिक रचनाओं की चीर फाड़ करते हैं, लेकिन ये उस तरह की कृति नहीं है जिसको उन औजारों से देखा परखा जाए। ये असल में एक ऐसी कृति है जो आपके भीतर उतरती है और आपको एहसास कराती है कि माँ और बेटी का रिश्ता कैसा होता है और उस रिश्ते में कितने शेड्स होते हैं, कितने स्वाद होते हैं, कितनी सिहरनें होती हैं, कितने हर्ष की अनुभूतियां होती है। वो सारी चीजें इस संग्रह की हर कविता में हमारे सामने आती है। संग्रह की सारी ही कविताएं अनूठी हैं और एक तरह से, जैसा मैंने पहले भी कहा, पूरी जिंदगी माँ की ये कविताएं हमारे सामने साकार कर देती हैं। आप में से जिन मित्रों ने इस संकलन की कविताओं को पढ़ा है वे मेरी इस बात की पुष्टि करेंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे इस संकलन को जरूर जरूर पढ़ें। ये साहित्यिक कृति नहीं है, ये कहकर मैं कल्पना जी के काम के महत्व को कम नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं ये मान रहा हूं कि साहित्यिक कृति से ऊपर की चीज है। ये सीधे सीधे उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कविताएं नहीं लिखी है, जैसे उन्होंने अपने मन को खोलकर हमारे सामने रख दिया है। उसमें कोई कृत्रिमता नहीं है, उसमें कोई बनावट नहीं है, उसमें कोई साज श्रृंगार नहीं है, लेकिन नहीं होने के कारण ही वो उन सारी रचनाओं से अधिक श्रेष्ठ है जिनमें ये सब होता है। आप कविताएं बनाते हैं तो वहां कृत्रिमता हो, लेकिन यहाँ कविताएं अपने आप कागज के पन्नों पर उतर आई हैं। मैं बहुत सारी कविताओं की बात कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बहुत अधिक समय आप लोगों का नहीं लेना चाहिए। मैं इस संकलन से सिर्फ एक कविता आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जिसमें मुझे लगता है कि जैसे इस संकलन की सारी खूबियां आ गई है। ये कविता एक बेटी का अपनी मां के प्रति निवेदन है। कविता का शीर्षक है कह दे मुझको बस इतना। कल्पना जी लिखती हैं, मां कह दे मुझको बस इतना, मैं पीर लिखूं कि नीर लिखूं, दिल से निकली आह लिखूं या तेरी सराही वाह लिखूं। गोद छिनी तो जाना मैंने, अब रिक्त हुई मुस्कान लिखूं, भीना आंचल तेरा साया, अब रीता मेरा जहां लिखूं। बहुत संजोई यादें तेरी, मसी संग शाह पन्ने पे लिखूं, ये जीवन नदिया सम बहता, पथ में मिले अवरोह लिखूं। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना सीखा, वो ऊंचाई या धरा लिखूं, वो ऊंचाई या धरा लिखूं। जीवन विषम बहुत है, अब तो निराधार हूं, बिल्कुल लिखूं। जब खुशियां चाही मिली चुनौती, शब्दों में वो ललकार लिखूं। स्वाभिमान बना आत्म प्रेरणा, रहे संस्कार तुम्हारे यही लिखूं। कदम बढ़े तो तूफान मिले, संघर्षों की सकल गाथा लिखूं। अंधकार भी चीर सकी अब, ज्योति हो तुम ही ये सत्य लिखूं। मन त्रस्त हुआ तो खड़ी रही, ये राज श्याम लिखूं। हंसे हुए तो कितने युग बीते, अश्रु बने अब श्वास लिखूं। धड़कन में तुम बसी सदा से, वो आस अनूठा एहसास लिखूं। तेरी आस का फूल रही मैं, अब हुई निराश्रय यह लिखूं। मेरी खुशियां थी मुस्कान तेरी, अब उजड़ी बगिया ये लिखूं। कलम थमा और बनी प्रेरणा, स्वर्णिम स्मृतियों का इतिहास लिखूं। जीवन तेरा बना आदर्श मेरा, उससे ही संवरा है सब कुछ लिखूं। माँ भावों के पुष्प समर्पित करती, बस आशीष तेरे ही से मैं लिखूं। तो मुझे लगता है जैसे इस कविता में कल्पना जी ने अपना दिल उंडेल दिया है और अपनी माँ के प्रति अपना सारा अनुराग, सारी श्रद्धा, सारी कृतज्ञता निवेदित कर दी है। इस किताब में दो बहुत अच्छी टिप्पणियां आप लोग पढ़ेंगे। आदरणीय सुदेश जी ने बहुत अच्छी तरह से इस किताब की कविताओं का विश्लेषण किया है, वो सब तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन बहुत बार ये लगता है कि कविताएं बिना किसी आलोचक की मदद के सीधे पढ़ी जानी चाहिए। तो ये वैसी कविताएं हैं जो एक कवि की लेखनी से निकली है और सीधे आपके हृदय तक पहुंचती है। इस अवसर पर मैं
पूज्य माता जी की स्मृति को नमन करता हूँ और कल्पना जी को इस बहुत सुंदर संकलन के लिए बधाई देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि उनकी पूज्य माता जी ने जो मार्ग उन्हें दिखाया है, जो संस्कार उन्हें दिए हैं, वे सदैव उनका पथ आलोकित करते रहे। आपने मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद। बहुत ही शुभ आशीर्वचनों का आपने कल्पना जी को और हम सभी पर जो आशीर्वचन बरसाए हैं, वाकई में ऐसा लगा है कि जो लेखक की लेखनी का जादू होता है वो आज शब्दों से बाहर आया है। तो आप कलम से लिखते हैं, जो केरते हैं कागज पर, वो आज आपके मुख द्वारा, शब्दों द्वारा हम तक पहुंचा। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से आभार। हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में हिंदी विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुदेश बत्ता जी भी उपस्थित हैं। उनका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आपको जय साहित्य संसद की ओर से साहित्य मंत्री सम्मान, राजस्थान लेखिका साहित्य संस्थान की ओर से वाग्मणि सम्मान, तुलसी मानस संस्थान साहित्यकार सम्मान, राजस्थान साहित्य अकादमी सम्मान, विशिष्ट साहित्यकार सम्मान सहित ज्योति महिला विश्वविद्यालय वुमेन आइकॉन अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया है। कई काव्य संग्रह, आलोचनाएं, कहानी संग्रह, यात्रा संस्मरण इनकी कलम से निकले। मैं अनुरोध करूंगी उनसे कि पुस्तक के बारे में कुछ शब्द कहें। डॉक्टर सुदेश बत्ता जी। आदरणीय महानुभावों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? जी सर। आदरणीय महानुभावों एवं साहित्य एक यात्रा समूह के स्नेही साथियों, आज मुझे भी उस काव्य संग्रह के विषय में दो शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ है जो माँ विषय से संबंधित है। माँ पर हर काव्य ग्रंथ कुछ कहते हुए फिर मौन हो जाता है। माँ अपने आप में पूर्ण है, यह तो सर्वविदित है। फिर भी इस विषय पर अपने निजी विचार आपके सम्मुख रख रहा हूँ। मैं सर यहाँ आपको बीच में दखल, सर मैं क्षमा चाहूंगी। हाँ बोलिए। मैं क्षमा चाहूंगी। मैं एक बार फिर से आपका परिचय करा दूं हमारे दर्शकों से जो अभी हाल ही में हमसे जुड़े हैं। हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ और आदरणीय सम्मानित लेखक हो चुके हैं डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद माथुर जी। राजस्थान जयपुर से ताल्लुक रखते हैं। कविता, कहानी, लघु कथा, गीत, नवगीत में पारंगत हैं। आकाशवाणी की जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, नई दिल्ली, भोपाल और जयपुर स्थित विभिन्न टीवी चैनल से काव्य पाठ, वार्ता, परिचर्चा और समसामयिक का प्रसारण आपके द्वारा किया जा चुका है। अगर इनके सम्मान की बात करें तो साहित्य का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है, साहित्य गौरव सम्मान से नवाजा गया है, साहित्य श्री, एकता रत्न, हिंदी भाषा सम्मान सहित कई संस्थाओं द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। वर्तमान में राजस्थान साहित्य और सांस्कृतिक मंच से संबद्ध तथा विश्व गाथा, सशक्त हस्ताक्षर, कभी हम और तुम, जिंदगी, हमारा आत्ममंथन, लघु कथा पाएंगे जैसे विभिन्न साहित्य समूह के सदस्य हैं। स्तरीय राष्ट्रीय पत्रिकाओं में सतत प्रकाशन जारी है और हमारे बीच में ऐसे लेखक डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद माथुर जी हैं। आपका स्वागत, तहे दिल से शुक्रगुजार और आपसे ये आग्रह कि आप कल्पना जी की पुस्तक के विषय में कुछ दो शब्द हमारे सामने साझा करें, अपना अनुभव साझा करें। आदरणीय महानुभावों एवं साहित्य एक यात्रा समूह के स्नेही साथियों, आज मुझे भी उस काव्य संग्रह के विषय में दो शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ है जो मैं माँ विषय से संबंधित है। माँ पर हर काव्य ग्रंथ कुछ कहते हुए फिर मौन हो जाता है। माँ अपने आप में पूर्ण है, यह तो सर्वविदित है। फिर भी इस विषय पर अपने निजी विचार आपके सम्मुख रखने का प्रयत्न कर रहा हूं।
शब्द की एक खूबसूरत कॉलोनी को आज मैंने मेरे मोहल्ले की ओर आते देखा है, जिसमें कुछ चुलबुले, कुछ मौन, कुछ अनकहे से शब्द एक सुंदर पुस्तक रूपी फ्रेम में जड़े हुए मुझे प्राप्त हुए हैं। कल्पना गोयल जी अपनी पुस्तक आहट फिर आज तेरी में सौम्य भाषा में वो सब कुछ कह गई हैं जो शायद हर कोई सम्मुख न कह पाए। कुछ प्यारी सी कल्पनामयी कविताएं, वो भी मां के विषय में, पाठक के लिए किसी पारितोषिक से कम नहीं है। रचनाओं को पढ़ने और उनकी बारीकियों को जानने के बाद लगा कल्पना जी परिपक्व कवित्री हैं। हर कविता में प्रौढ़ता स्वतः ही झलकती है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि कल्पना जी भी अभी नौसिखिया हैं। उनकी हर रचना एक अपने आप में खूबसूरत नगीना है। हर रचना का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है और वो है भाव की प्रधानता, जो रचना के लिए विशेष महत्व रखती है। कल्पना जी की हर रचना में इस तत्व को पाठक महसूस कर सकते हैं। इनकी रचनाओं में मैंने बहुत ऊंची उड़ान तो महसूस नहीं की, पर जीवन के सामने को जिस खूबसूरती से इन्होंने शब्दों के साथ घेरा है वो तारीफ काबिल है। इनकी रचनाएं समय और सापेक्ष को मात देने जैसी भी लगी। कल्पना गोयल जी की कविताओं का गुलदस्ता आहट फिर आज तेरी दूर से ही अपनी खुशबू बिखेरता सा प्रतीत होता है। जो भी पाठक इन्हें पढ़ेगा वो भीतर तक गंधमय मकरंद से भर जाएगा, इसमें संशय नहीं है। कल्पना गोयल जी का मां के प्रति जो प्रेम है, ऐसा भी इनकी रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है कि वो प्रकृति प्रदत्त है। साथ ही अपनी मिट्टी से खुद को छलकाते जाना भी इनको पसंद है, ऐसा मैंने महसूस किया है। कल्पना गोयल जी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। साहित्य के क्षेत्र में ये निरंतर आगे बढ़ती रहें। काव्य का तीसरा संकलन पाठकों को इतना पसंद आए कि कुछ ही समय पश्चात हमको और सभी पाठकों को एक और संकलन विमोचन के लिए तैयार रहना पड़े। यही मेरी शुभकामनाएं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद माथुर जी भी हमारे बीच में इन्होंने वक्तव्य अपना दिया और पुस्तक के बारे में एक समीक्षा की है, जो बहुत ही खूबसूरत शब्दों में ढालकर पिरोकर इन्होंने इस पुस्तक के बारे में कहा है, कल्पना जी की पुस्तक के बारे में। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आहट फिर आज तेरी वाकई में इस पुस्तक के बारे में समीक्षा करके जितेंद्र प्रसाद माथुर जी ने बताया है कि किस तरह से माँ के व्यक्तित्व को निखारा है और निखारा है कल्पना जी ने। मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी, क्या हमारे बीच में सुदेश बत्रा जी मौजूद है? डॉक्टर सुदेश बत्रा जी मौजूद है हमारे बीच में? संगीता जी आप बता पाएंगे? संगीता जी। हाँ प्रियदर्शनी जी, सुदेश जी है पर वो दिख नहीं रही है। उन्होंने अपना वीडियो ऑफ करके रखा है, लेकिन उनका नाम है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही सुदेश जी, आप हमें सुन पा रही हैं? सुदेश बत्रा जी, आप अपना अनम्यूट कीजिए, जो माइक है उसको अनम्यूट कीजिए। सुदेश जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो। सुदेश बत्रा जी शायद किसी टेक्निकल इशू के कारण हमें सुन नहीं पा रही हैं या हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कल्पना जी, आगे बढ़ाए कार्यक्रम को। कल्पना जी ये जुड़ सकती हैं तो? हाँ जी, सुदेश जी सुन पा रही है? सुदेश बत्रा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, सुदेश जी आ गई हैं, आ गई जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से सुदेश दीदी आप अनम्यूट करिए अपने को, अनम्यूट करिए अपने को।
माइक को अनम्यूट करिए, माइक पर टैप करें सुदेश जी। प्रियदर्शनी जी, आप 2 गैजेट से जुड़ी हैं क्या? जी नहीं, किसी के 2 गैजेट्स चालू हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल आ आ रही रही है, है, स्पष्ट आ रही है। हमारे बीच में डॉक्टर सुदेश बत्रा जी जुड़ चुकी हैं और मैं इनका फिर से जल्दी से परिचय करवा दूं हमारे दर्शकों को, हमारे आदरणीय अतिथि गणों को, जो प्रोफेसर राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रोफेसर एवं पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुदेश बत्रा जी हमारे बीच में हैं। इन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया है, जिनमें मुख्य रूप से है जय साहित्य संसद की ओर से साहित्य मंत्री सम्मान, राजस्थान लेखिका साहित्य संस्थान की ओर से वाघमणि सम्मान, तुलसी मानस संस्थान साहित्यकार सम्मान, राजस्थान साहित्य अकादमी सम्मान, विशिष्ट साहित्यकार सम्मान, ज्योति महिला विश्वविद्यालय विमेन आइकॉन अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया है। कई काव्य संग्रह, आलोचनाएं, कहानी संग्रह, यात्रा संस्मरण इनकी कलम से निकले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं चाहूंगी सुदेश जी कि आप जो कल्पना जी की पुस्तक है आहट फिर आज तेरी, इस पर समीक्षा करें और कुछ शब्द बताएं हमारे दर्शकों को और हम सभी को अवगत करवाएं। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। बहुत सुंदर मंच संचालन। नमस्कार। इस सुंदर आयोजन में सम्मिलित सभी विद्वज्जनों और रचना कर्मियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज कल्पना गोयल ने जिस तरह से अपनी माँ को याद किया है, ऐसा लगता है कि हर नारी के अंदर जो न माँ बैठी है उसको एक भावभीनी श्रद्धांजलि मिल गई है। कल्पना गोयल की ये जो शीर्षक है इस पुस्तक का, आहट फिर आज तेरी, सच है कि चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए पुत्री, लेकिन माँ की याद तो माँ ही रहती है। डॉक्टर अग्रवाल ने बहुत खूबसूरत शब्दों में कल्पना की पुस्तक पर अपने विचार रख दिए हैं और मुझे लगता है कि जैसे हम इसको साहित्यिक विश्लेषण न देखकर एक भावभीनी भावांजलि के रूप में देखते हैं, ये लगता है कि माँ जो शब्द है उसको ईश्वर ने बहुत फुर्सत से बनाया है और उसमें इतने सारे तत्व भर दिए हैं। त्याग है, वात्सल्य है, ममता है, संस्कार हैं, और जैसे पूरा ब्रह्मांड उस माँ में समा गया है। चाहे वो मातृ छाया हो, माँ का आशीर्वाद हो, हर संतान जो है उसे हर समय अपने आसपास महसूस करना चाहती है। जब जब संतान के मन में किसी प्रकार की पीड़ा या कोई दुख उपजता है, सबसे पहले उसे माँ की ही याद आती है और संतान चाहे कितनी भी दूर रहे, माँ उसे दुआएं देती रहती है। यहाँ तक कि माँ के दिवंगत हो जाने पर भी संतान को लगता है कि उसे माँ का आशीर्वाद हर समय चाहिए ही चाहिए। कल्पना गोयल ने माँ के बहुत सारे रूपों को हमारे सामने रखा है और उन रूपों में जैसे भारतीय जनमानस एकदम परिलक्षित हो पाया है। चाहे वो रीति रिवाज हो, चाहे वो मायके का जो एक आकर्षण होता है, वो बेटी और माँ का नाभि नाल संबंध होता है। वो कितनी भी दूर चली जाए, उसे रक्षाबंधन हो, दिवाली, होली हो, तीज हो, हर समय माँ की याद आती ही रहती है। इसी वात्सल्यपूर्ण रूप को, अंतर्मन के नैतिक बल को सतत आश्रय देने वाली शक्ति के रूप में कल्पना गोयल ने अपनी माँ को याद किया है और ऐसा लगता है जैसे वो अपनी माँ से निरंतर संवाद करती हैं। जब जब वो अकेलापन महसूस करती हैं, जब जब वो कहीं किसी प्रकार के तनावग्रस्त होती हैं, जब जब उसे अपना कोई मार्गदर्शन चाहिए होता है, उस अंतर यात्रा में माँ के संस्कार और निर्देश उसे हमेशा याद आते रहते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो माँ बेटी का ये संबंध है और जो उसकी अभिव्यक्ति है, वो भारतीय संस्कृति का प्रतिरूप प्रतीत होता है। ये नैसर्गिक है और इस नैसर्गिक उसमें उसका वैचारिक जो सूत्रधार है वो माँ से जुड़ा रहता है। एक समय ऐसा आता है जैसे जैसे वो अपनी गृहस्थी निभाती है, जैसे जैसे वो अपने अनुभव संपन्न होती जाती है, उसे लगता है कि जैसे वह स्वयं
माँ के रूप में बदल रही है। उसकी 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 प्रकृति, उसके कार्यकलाप, उसके आगे अपने बच्चों को जो निर्देश और संस्कार देने की प्रवृत्ति है, वहां माँ उसके साथ हमेशा मौजूद रहती है। समस्त गुण दोषों की ये व्याख्या नहीं करती। ये माँ के प्रति जो भावभीनी श्रद्धांजलि है, ये सारे सब प्रकार की गुण दोषों की व्याख्या से परे का स्थान है। और कल्पना गोयल के जो शब्द हैं वो इतने आवेगमय हैं, इतने भाव प्रवण हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे पूरी उनकी जो कायनात है वो उस माँ शब्द में सिमट गई है, और वो अपने आप को पूर्ण करने के लिए, अपने आप छत्र मात्र छाया प्राप्त करने के लिए निरंतर जैसे प्रार्थना में नत रहती है। महिमा तेरे नाम की किस विध करूं बखान, नयन सजल हो जाते हैं जीवन बना प्रमाण। गृहस्थी में, जीवन में संघर्ष आते रहते हैं। हर समय उसे किसी न किसी प्रकार के, कई बार ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई मार्ग ढूंढ रही है। तब वो कहती हैं, कर्तव्य की दुर्गम डगर पर संघर्ष संग चलती रहूं, आत्मबल की प्रेरणा से मुझे जीने का आधार दे। ये जो संजीवनी रूप है, ये माँ से प्राप्त होता है। माँ उसे हर समय अपने आसपास दिखलाई देती रहे या वो उसे महसूस करती रहे, यह एक भावुक मन और हर पल माँ के आंचल की छांव जो चाहने वाली इच्छा है, ये वैसे तो हर बेटी के मन में समाई रहती है, लेकिन कल्पना ने जिस तरह से विविध छवियों के रूप में माँ का बखान किया है, वो उसका अंतर्द्वंद और उसकी जो घबराहट है, उसे माँ की याद जो है एक संबल प्रदान करती है। ये कवित्री की जो कविताएं हैं बहुत हृदयग्राही हैं, बहुत मार्मिक है, बहुत अमिट स्मृतियां हैं उसमें। और इस पूरे संग्रह में जैसे लोकमानस जाग उठा है। मुझे तो लगता है कि भारतीय संस्कृति यहाँ प्रतिबिंबित हो गई है। कवित्री ने बहुत छोटे छोटे वाक्यों में और बहुत छोटे शब्दों में जो सघन अभिव्यक्ति अपनी दी है, मन को वो बहुत सुकून देता है। और सही बात ये है कि हम सब कहने को तो मतलब पुत्र भी अपनी माँ को याद करता है, दुख में सुख में हर चीज को अपने मन की शांति के लिए। लेकिन बेटी का जो संबंध है वो एक समान धर्मा, भावुक और भावनाशील और संवेदनशील स्वरूप है। और इसीलिए इन शब्दों में माँ जैसे ईश्वर का प्रतिरूप हो गई हैं। प्रत्येक बेटी के मन का ये आईना बन गई है, और नारी हृदय की समस्त छवियां, समस्त कोमलताएं, अपने समस्त विषमताओं को दूर करती हुई, सारी आधुनिकता और परंपरा की परिभाषाओं से अलग एक बहुत ऊंचा स्थान जो माँ को मिला है, कल्पना ने उनको बहुत खूबसूरत तरीके से उसे प्रस्तुत किया है। और उनके व्यक्तित्व में जैसे माँ के संस्कार साकार हो गए हैं। मैं कल्पना को आशीर्वाद भी देती हूँ और बधाई भी देती हूँ, और उनकी भाव प्रवण शब्द संपदा का सम्मान भी करती हूँ। समस्त अतिथियों को और समस्त यहाँ सहकर्मियों को, सहभागियों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद। आभार आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम सुदेश दत्ता जी, डॉक्टर सुदेश दत्ता जी हमारे बीच में मौजूद थी, जिन्होंने इतना अच्छा वक्तव्य दिया, इतना अच्छा कल्पना जी की पुस्तक आहट फिराज तेरी के बारे में इतने सुविचार, इतनी अच्छी बात कही। गुण दोषों से परे का स्थान है माँ, पूरी कायनात माँ शब्द में सिमट गई है। बहुत ही अच्छे बातों से, बहुत ही अच्छे शब्दों से हमें बताया है कि पुस्तक में आके कल्पना जी ने किस तरह से अपनी अभिव्यक्ति को साकार किया है। एक बार फिर से बधाई कल्पना जी को। और आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में श्रीमती संगीता गुप्ता जी भी है। श्रीमती संगीता गुप्ता जी के बारे में अगर मैं कहूँ तो इन्होंने किया तो रसायन शास्त्र से शिक्षा जो प्राप्त की है, रसायन शास्त्र से, और ये है कवि, लेखक। इतना अजीब सा होता है ना कि आप एक साइंस स्ट्रीम से आपने अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन ली है, लेकिन आप कला जगत की ओर बढ़ गई। अपने कदम जो है या आपका जो लेखनी है, साइंस के फॉर्मूले लिखते लिखते अचानक वो जो कलम है वो कुछ क्रिएटिव, कुछ कृति, कुछ रचना
गढ़ने लग गई और कलम जो है वो उकेरने लग गई। बहुत ही अच्छी बात है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने लेख कविताओं का प्रकाशन हुआ है। इनकी आकाशवाणी से कविताएं और वार्ताओं का प्रसारण भी हो चुका है। साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंच संचालन का भी अनुभव रखती है संगीता जी। वन बंधु परिषद के माध्यम से एकल अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाई है। उपलब्धियों की बात करें तो प्रथम पुस्तक थी इनकी संबोधन, जिसको मध्य प्रदेश भारतीय भाषा परिषद द्वारा सम्मान मिला। कालिदास समारोह उज्जैन में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का भी पुरस्कार इन्हें मिला है। भारत विकास परिषद अजमेर द्वारा सम्मानित हो चुकी है और फिलहाल ये स्वतंत्र लेखन और समाज सेवा में काफी बिजी रहती हैं। तो संगीता जी, आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि जो पुस्तक है आहट फिर आज तेरी, इस पुस्तक पर इस पुस्तक से जो संग्रह में जो कविताएं हैं उनका आप वाचन करें। इस गूगल प्रांगण में उपस्थित सभी प्रबुद्ध साहित्यकारों को, आदरणीय गणमान्यों को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। मित्रों, कल्पना जी की पुस्तक की कविताओं का एक एक शब्द, आप यकीन मानिए, मेरे ही दिल के शब्द हैं, क्योंकि उन्हीं परिस्थितियों में मैंने भी अपनी माँ को इसी मई 2020 में खोया है। वे भी कैंसर से लड़ते लड़ते भोपाल में उनका देहांत हुआ और वही फीलिंग्स, वही शब्द, वही संवेदनाएं मेरे हृदय से निकली हैं। तो मैं आहट आज तेरी पुस्तक की 2 कविताएं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता सुना नहीं रही हूँ, आपको दिखाने का प्रयास करती हूँ। तो प्रस्तुत है कविता, ओ माँ देखो ना। ओ माँ देखो ना, जब भी मैं तुम्हें पुकारती हूँ, मेरी आवाज तुम्हारे दर की परिधि को छूकर लौट आती है वापस। इन आंखों में नमी में मेरा पल्लू का कोर भीग जाता है और कभी खोलती हूँ जब तुम्हारी संदूकची, कभी खोलती हूँ जब तुम्हारी संदूकची, तो बिखर जाती हैं ढेर सारी यादें मचलती हुई। तुम्हारे सीख देने का वो नायाब तरीका, हाँ माँ, तुम्हारी सीख देने का वो नायाब तरीका नहीं भूल पाती हूँ माँ, नहीं भूल पाती हूँ माँ। फागुन की महकती पुरवा, फागुन की महकती पुरवा, सौंधी पकवानों की खुशबू, वो फाग का हर्ष अब नहीं दिखता है माँ, अब नहीं दिखता है माँ। बस यादों का मंजर मानो उमड़ पड़ता है, बस यादों का मंजर मानो उमड़ पड़ता है, एक सिमटी सी सलवटों में मीठी सी चुभन लिए। फागुन आ रहा है और माँ की यादें निश्चित रूप से हमें उद्वेलित करेंगी। एक और कविता आपको सुनाती हूँ जो कि इस पुस्तक का शीर्षक ही है, और इस आहट फिर आज तेरी पेज नंबर 48 से कविता मैंने ली है। माँ आहट हुई है आज फिर, माँ आहट हुई थी आज फिर, आई थी आवाज तेरी, आशीष देती अदृश्य शक्ति, सामने मानो खड़ी हो। आई थी आवाज तेरी, आशीष देती अदृश्य शक्ति, सामने मानो खड़ी हो। अपने पास बुलाती सी मुझे, छुपाने को आंचल में अपने, सिहरन सी भी भरी हुई थी मुझे, वरद हस्त सर पर मेरे रखते हुए, पर मैं देख ना पाई थी वो सब, पर मैं देख ना पाई थी वो सब, आंखों से मेरे बह रहे थे नीर अनवरत, आंखों से मेरे बह रहे थे नीर अनवरत। याद बहुत आती हो माँ तुम, याद बहुत आती हो माँ तुम, बस एक बार फिर,
बस एक बार फिर आवाज दे दो जोर से, बस एक बार फिर माँ आवाज दे दो जोर से, दौड़कर फिर आऊं मैं, छोड़ गई हो जो तुम जिम्मेदारी मुझ पर, इसीलिए रो भी नहीं सकती हूँ, इसीलिए रो भी नहीं सकती हूँ, बस मुस्कुराते रहना पड़ता है, बस मुस्कुराते रहना पड़ता है, पापा को खुश देखने के लिए, पल हर पल तेरी हर दस्तक, वो आवाज बहुत करीब है मेरे, बहुत करीब है मेरे। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुनाई, अच्छा लगा संगीता जी, बाकी संगीता जी बहुत बढ़िया। कल्पना जी ने जो लिखा है वाकई में आपने सुनाया नहीं, वो दिखाया है हमें। वाकई में आपने जो कहा था बहुत सही, और ये लाइन तो बहुत सटीक और बहुत अच्छी और दिल को छूने वाली है। आशीष देती अदृश्य शक्ति सामने मानो खड़ी है। ये मेरी माँ, सीमा जी की माँ, हमारे सामने जितेंद्र जी हैं, मतलब ये हर, ऐसा नहीं हो सकता कि ये सिर्फ एक माँ के लिए कही गई हो, ये माँ शब्द के लिए कही गई है। कल्पना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, वाकई में बहुत अच्छी लाइन आपने लिखी है। और एक बार फिर धन्यवाद संगीता जी का, जो उन्होंने इस कविता का वाचन किया और हमें एक अलग ही अनुभूति, एक अलग ही एहसास जगाया। थैंक यू सो मच संगीता जी वंस अगेन। अब मैं बढ़ूंगी आगे अपने कार्यक्रम को बढ़ाते हुए, हमारी साहित्य यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। प्रणु जी हमारे साथ में मौजूद है। प्रणु जी ने थोड़ा सा हमें लेट ज्वाइन किया, डॉक्टर प्रणु शुक्ला। डॉक्टर प्रणु शुक्ला, आप हमें सुन पा रही हैं? डॉक्टर प्रणु शुक्ला, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी प्रिया, मैं आपको सुन पा रही हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। आप लेट ज्वाइन कर पाए, उस समय हमारा दूसरा सेशन चल रहा था। हम आपका स्वागत करते हैं। प्रारंभ में हम आपका स्वागत नहीं कर पाए। प्रणु जी के बारे में मैं बता दूं कि डॉक्टर प्रणु शुक्ला एमए हिंदी से एमए है, एमफिल है और पीएचडी धारक है। इनकी कई कृतियां हैं जो संपादित है। कबीर के सुबोध दोहे, वृंद अमृत दोहावली, गिरधर कविराय की अनमोल कुंडलियां, मीरा पद्मावती के सरल सरस एवं जनप्रिय दोहे, अमीर खुसरो की सरस और सुबोध पहेलियां, पद्मावत सरलावली, समाज दृष्टा, नरकन कुमार सामरिया, कई शोध पत्रिकाओं में 50 शोध लेख प्रकाशित, आकाशवाणी में कविताएं और कहानियां प्रकाशित, साहित्यिक पत्रिकाओं में हो चुकी है। लायंस क्लब इंटरनेशनल जयपुर द्वारा उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान 2016 में इन्हें प्राप्त हुआ था। वर्तमान में सहायक आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय अधिस्नातक कन्या महाविद्यालय चोमू में ये कार्यरत है। आपका स्वागत प्रणु जी। प्रणु जी, कल्पना जी ने प्रारंभ में अपने उद्बोधन में कहा था कि आप इनकी छोटी बहन की तरह हैं। तो प्रणु जी, जब छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की कोई किताब पढ़ती है या उसकी कोई लेखनी या उसकी देखती है तो एक अलग ही एहसास होता है। की बात करें तो आपके नजरिए से ये लेखिका, ये कवित्री या आपकी बड़ी बहन कैसी है, किस तरह से इन्होंने इस किताब को लिखा, इनके बारे में हम कुछ आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार। सबसे पहले इस मंच को वंदन, जिसमें इतने सुधी जो आलोचक, सुधी विद्वान इस मंच पर विराजमान है। मेरी आवाज ठीक आ रही है प्रिया? बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ, इस मंच पर इतने सुधी विद्वान यहाँ मौजूद हैं और निश्चित रूप से कल्पना दीदी ने सही ही कहा है। वो जब भी मुझे मिलती है, मुझे सदैव एक ऐसा एहसास होता है कि जैसे बड़ी बहन मेरे समीप हैं और इनकी इस पुस्तक को, आहट से राज तेरी को पढ़ते हुए न जाने कितनी बार मेरी कोरें गीली हुई। मुझे ये समझ नहीं आया कि इस रचना प्रक्रिया के दौरान कल्पना दीदी किस भावोपेश में, किस भावांजलि से गुजरी होंगी, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। एक पुत्री का एक माँ के जीवन में जो स्थान होता है और एक माँ का एक पुत्री के जीवन में जो स्थान होता है। हेलो हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो,
आ रही है आपकी आवाज। एक माँ का आवाज आ रही है। हाँ हाँ, एक माँ का एक पुत्री के जीवन में जो स्थान होता है और एक पुत्री का एक माँ के जीवन में जो स्थान होता है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उमर खयाम की रुबाइयों के दौरान हम एक प्रसंग पढ़ते हैं कि एक रचनाकार ने बहुत सुंदर एक अद्भुत औरत की मूर्ति बनाई, लेकिन उसके हाथ खाली थे। तो उसने बहुत सोचा, बहुत तराशा, बहुत खोजा, लेकिन उसको वो चीज मिल नहीं पाई कि वो कैसे क्या रखे कि इसके हाथ संपूर्ण हो जाएं। इतने में एक छोटा बच्चा भागता हुआ वहां आया और उसने उस स्त्री की जो उसने मूर्ति बनाई थी उसके खाली हाथों में एक छोटा बच्चा, दुधमुहा बच्चा ला करके रख दिया और वो स्त्री पूर्ण हो गई। दरअसल जब माँ बनती है स्त्री तभी पूर्ण होती है, और माँ अपनी हर संतान को अपने संस्कारों की जो घुटक है अपने दूध में अपने साथ ही पिला देती है। कल्पना दीदी की ये पुस्तक दरअसल उनकी पुस्तक नहीं है, एक भावांजलि है, एक श्रद्धांजलि है जो वो अपनी माँ को अपने इन शब्दों के माध्यम से देना चाहती हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ इस मुकाम तक हम सभी लोगों के बीच खड़ी हो पाई हैं। मैं कई बार जब कल्पना दीदी से मिलती जुलती थी तो मैं उनसे अक्सर पूछा करती थी, ये बहुत निजी और आत्मीय विषय है उनका, कि कल्पना दीदी आपने नौकरी क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा मैं नौकरी नहीं कर पाई, लेकिन वो नौकरी नहीं करते हुए भी वो हमारे बीच में उस मुकाम को हासिल कर पाई, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी माँ की वजह से। वो चाहती थी कि वो नौकरी करे, वो चाहती थी कि वो और भी अधिक सक्रिय रहे। वो कभी एक दिन स्कूटर पे मिली तो कहा तुम कभी मेरे घर आओ ना। उनका ये आत्मीय पूर्ण व्यवहार मुझे हमेशा श्रद्धा करुणा विगलित कर देता है। और जब मैं उनकी इस पुस्तक आहट फिर आज तेरी को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये लगा कि ये वो संस्कार हैं जो उनकी माँ ने उनको दिए हैं। एक कविता के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उनकी माँ उनको समझाती है कि कल्पना तुम लिखना सीखो, कल्पना तुम लिखो, और वो कल्पना लिखने में पूर्ण हुई और उनकी माँ चिंतन में। तो मैं ये बात अक्सर मन में सोचती हूँ कि कैसी होगी वो माँ। अब मुझे इस किताब को पढ़ के पता चला है कि ऐसी है वो माँ जिसने इस तरीके से इस तर्जुमे में, इस आवरण में अपनी पुत्री को ढाला है। इनकी पुस्तक की कविता मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित कर गई। एक बहुत ज्यादा मैं उसको पढ़ करके भाव विह्वल हो गई। मैं उसका जिक्र यहाँ करना चाहूंगी, वो कविता मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगी। ओ माँ कल भिजवा देना बाबा से मोहे एक पतिया, ओ माँ कल भिजवा देना बाबा से मोहे एक पतिया, संदेशा आने का उसमें लिखवा देना, संदेशा आने का उसमें लिखवा देना, भिजवा दीजो दर फुर्सत हो भाई को, नेह भरे शब्दों में माई, नेह भरे शब्दों में माई, अनुनय इतनी कर देना, दिन बीते अब बहुत हो आए, दिन बीते अब बहुत हो आए, ओढ़ना वो नीम का वो हरी सी धानी धरा, ओढ़ना वो नीम का वो हरी सी धानी धरा, पुकारती है दिन रैन तुझको, वो सखियां बहुत बिछा देना एक पाती बस। इस पुस्तक को सुनकर के मेरे शेर पुष्ट आया, किसी के हिस्से में दुका आया, किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो माँ का एक व्यक्ति के, एक संतान के जीवन में क्या स्थान है करके पालन कर पाते हैं। दरअसल माँ दौड़ती है उस खून की तरह, उस प्रवाह होती है हमारी रगों में, हमारी धमनियों में, हमारी शिराओं में दिन प्रतिदिन, जो मैं पढ़ करके आज जान पाई कि कल्पना दीदी की पुस्तक वास्तव में कितने अर्थों में, कितने महनीय शब्दों में हमारे समक्ष उपस्थित होती है। मैं पुनश्च इनके चरणों में वंदन करती हूँ, क्योंकि ये मुझे छोटी बहन मानती हैं, उतना मैं प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी पुस्तक लिखी। और ये पुस्तक ही नहीं वरन उन भावों का गुलदस्ता है, उन शब्दों का गुलदस्ता है जो हमारे समक्ष, हमारे बीच आप कल्पना दीदी की वजह से उपस्थित हो पाए हैं। इस पुस्तक को पढ़ करके हम सब अपनी अपनी उन माओं को याद करते हैं, उन जननियों को याद करते हैं जिन्होंने संस्कार रूपिणी शक्ति हमारे मन, हमारे कर्मों में भर दी, जिसकी वजह से आज हम इन संसार रूपी वैतरणी को पार कर पाए। मैं जब
बस्ते में किताबें रखती है माँ तो बस्ता मुस्कुराता है, और माँ जब हाथ सिर पे रख देती है तो रास्ता मुस्कुराता है। ये बात बहुत पहले किसी ने कही थी, लेकिन कल्पना दीदी की पुस्तक को पढ़ करके ये सारी बातें, ये सारे तथ्य एकदम से हमारे सामने संचालिका शक्ति की तरह, जीवनी शक्ति की तरह, किसी ओतप्रोत प्रेरिका शक्ति की तरह हमारे सामने आए। सचमुच माँ बहुत बड़ी ताकत है, वो रहे या न रहे, लेकिन वो हमें आशीर्वाद देती है और बताती है कि कितना कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है माँ एक संतान के जीवन में। कल्पना दीदी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मेरी तरफ से चरण वंदन। आप इसी तरह लिखती रहें और अपनी माँ के द्वारा बताए पथ पर आगे बढ़ती रहें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा बोला आपने। बहुत आभार प्रणू तुम्हारा। बहुत धन्यवाद मैम, धन्यवाद धन्यवाद कल्पना दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रणू। डॉक्टर प्रणू शुक्ला ने इतनी अच्छी बात बोली। माँ जब बात में पुस्ता रखती है तो इस किताब के बारे में एक टिप्पणी और करना चाहती हूँ, जो मेरा अधिकार तो नहीं बनता, लेकिन ये चूंकि छोटी बहन हूँ इसलिए अधिकार मैंने उनसे छीन लिया है, चुरा लिया है, ये मान लीजिए। कल्पना दीदी, आपकी जो इस पुस्तक की जो भाषा है वो भाषा वास्तव में बहुत अद्भुत है। आपकी भाषा भावों का रथ है जो यथार्थ की अनुगामिनी बनकर हमारे सामने समक्ष उपस्थित होती है। आपकी भाषा वास्तव में इस किताब की बहुत सुंदर है। मैंने बहुत सारी अपनी आजकल की दौर की रचनाएं पढ़ी हैं अभी इन्हीं दिनों में, क्योंकि इस दौर से, इसी रचना प्रांगण से मैं जुड़ी हूँ, तो इन सभी जो पुस्तकें जो नई आ रही है उन्हें मैं पढ़ती हूँ, लेकिन इस पुस्तक की भाषा के बारे में मैं ये टिप्पणी कर रही हूँ कि आपकी भाषा भावों का रथ है जिस पर बैठकर यथार्थ यात्रा कर रहा है। वास्तव में आपकी इस पुस्तक की भाषा बहुत अच्छी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रणू शुक्ला हमसे जुड़ने के लिए। और आपने बहुत अच्छी लाइन बोली है कि जब बैग में पुस्तक रखती है तो बैग मुस्कुराता है, और सर पे जब हाथ रखती है तो रास्ता मुस्कुराता है। बहुत बढ़िया तरीके से आपने इस पुस्तक का और माँ के प्रति जो शब्द आपने बोले हैं वो अच्छे से बखान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रिया, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणू के बारे में मैं बता दूं कि मेरी 1-2 दिन पहले प्रणू से बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि शनिवार को मेरा कॉलेज रहता है, तो मैंने कहा क्या करेंगे, कैसे आप ज्वाइन करेंगे, 4 बजे का समय है। तब इन्होंने कहा कि मैं जरूर ज्वाइन करूंगी क्योंकि कल्पना जी की पुस्तक की बात है, और सबसे बड़ी बात कि ये एक लेखक की कृति की बात है, और मैं खुद लेखिका हूँ, मैं खुद इससे जुड़ी हुई हूँ, तो मैं इस मंच पर जरूर आमंत्रित होंगी। और अब मुझे अभी जैसे आपको देख पा रही हूँ मैं कि वो अभी चल रही है। मैं रास्ते में हूँ। मैं रास्ते में हूँ। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। प्रिया, तुम्हारा भी बहुत बहुत आभार। और मैं दुस्साहस कर पाई ये भी बहुत बड़ी बात है के सामने बोलने का। बहुत बड़ी बात है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि मतलब ये रास्ते में चलकर के भी आपने याद किया, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा आपने जितेंद्र सर, ये डेडिकेशन है एक लेखक के प्रति, रचना का एक कृतित्व के प्रति, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। अब मैं आगे चाहूंगी कि पुस्तक की इतनी अच्छी बातें हुई हैं, लेखिका पर बातें हो रही हैं, लेख पर बात हो रही है, यानी कि कृति पर बात हो रही है, इतने सारे लेखक हमसे जुड़े हुए हैं, आदरणीय साहित्य का एक मंच यहाँ पर है। अब मैं कार्यक्रम में चाहूंगी कि अंततः जो लेखिका हैं, यानी कि जिन्होंने अपनी कृति से हम सबको यहाँ एकत्र होने पे मजबूर किया है, कल्पना गोयल जी, कवित्री कल्पना गोयल जी, कुछ शब्द कहें, आभार व्यक्त करें हमारे अतिथियों का, हमारे दर्शकों का। कल्पना गोयल जी। माइक अनम्यूट करिए कल्पना जी। कल्पना दी, आपका माइक ऑन हो गया जी। साहित्यिक यात्रा के 35 वर्ष पूरे होने को हैं। गुरु कमलाकर कमल से सैद्धांतिक दीक्षा लेने के उपरांत यह सफर 2014 से फेसबुक से जुड़ा और सतत लेखन की प्रक्रिया के तहत 2018 में 2 काव्य संग्रह, एक नई सोच और संवाद जीने की एक राह आप सभी के समक्ष आए। यूं तो माँ से लगाव सभी को होता है,
मगर मेरे लिए मेरी माँ एक दोस्त, बहन और उससे भी ज्यादा एक प्रेरणा स्रोत के रूप में रही। मेरे शब्दों में माँ ईश्वर का प्रतिरूप है और यह पुस्तक उन्हीं की आशीषों का प्रसाद है। माँ के जन्मदिन पर समर्पित 75 कविताओं के लेखन के साथ उसे व्यवस्थित करके एक रूप देने में सबसे प्रमुख सहयोग मातृतुल्य डॉक्टर सुदेश बत्रा का रहा है। डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद माथुर मुझे निरंतर सकारात्मक प्रेरणा देते रहे। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल लेखन में कोई भी समस्या होने पर सहज ही निराकरण कर देते रहे। मेरे पिता मेरे आदर्श हैं, उनका भावनात्मक सहयोग सदैव बना रहा। डॉक्टर रेखा गुप्ता का बहुत आभार और प्रिय बहन संगीता जी, सीमा जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सुधीजन, विद्वद्गण और बहनें। बोधि प्रकाशन के प्रमुख मायामृत सर का बहुत आभार, जिन्होंने इससे संयोजित करके पुस्तक का आकार दिया। और जो भी सभी बहनें, सभी जो विद्वद्जन हैं, जो इस कार्यक्रम को ऑनलाइन होने से दूर बैठकर भी हमसे जुड़े हैं, हमें सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत आभार। आपने माँ के प्रति एक बेटी की मौन पीड़ा, विरह, दर्द और स्मृतियों को पढ़ा और सुना। सभी के विचारों से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की हमारी प्रियदर्शनी बहन का बहुत आभार, जिन्होंने इस समा को बांधा और हम सभी को बांधे रखा अपनी दमदार आवाज से, एक खनक से, स्नेह से और अतुल्य प्रेम से। इनके शब्दों से बंधी डोर के कारण ही यह कार्यक्रम सफलता की परिणति पा सका है। आप बहुत आभार प्रियदर्शनी जी, और आप सभी का बहुत आभार। थैंक यू सो मच कल्पना जी। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी। जी, आप सभी से आग्रह है, जितने अतिथिगण यहाँ पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं, और हमारे मुख्य अतिथिगण अगर डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी हमारे समक्ष हैं, तो कृपया सभी अपने अपने हाथों में ये पुस्तक ले लें। आप सभी से विनम्र अनुरोध, आग्रह। मोबाइल लाना। जिनके भी समक्ष, जिनके भी पास ये पुस्तक मौजूद है, जिनको उपलब्ध है, साथ में रखा है, कृपया सभी अपने हाथ में ले लें। वीडियो ऑन कर लें, वीडियो ऑन कर लें। डॉक्टर सुदेश बत्रा जी, बहुत बहुत जी, संगीता जी हमारे साथ। कल्पना जी का फोटो हो जाए तो बताइएगा। बहुत दूर मेरे पास पुस्तक नहीं है जी, जिसके पास पुस्तक नहीं है कोई बात नहीं। कल्पना दी बहुत दूर हूँ। एक मैं भी फोटो ले लेती हूँ जी, एक मैं भी ले लेती हूँ। आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई कल्पना जी। बहुत बहुत बधाई कल्पना दीदी। थैंक यू। कल्पना जी बताइए, बहुत बधाई। ये महीने में जयपुर आऊंगी, एक गोष्ठी जरूर रखूंगी सबके साथ बैठ। कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। प्रियदर्शनी जी का रोल इसमें बहुत अच्छा था। मैं प्रियदर्शनी जी को भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। और कल्पना जी, आपका पूरा प्रयास जो है आज के कार्यक्रम के लिए बहुत सराहनीय है। धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम संभावित हो सका और सफल हो सका। मैं आप सभी को आभार व्यक्त करती हूँ। सादर बहुत बहुत बधाई कल्पना। बहुत बहुत आभार। पुनः आभार। अगर किसी को ब्लेसिंग्स देनी है कल्पना जी को, तो सादर आमंत्रण। हाँ, कल्पना जी को बहुत बहुत बधाई। सभी को बहुत बोलना चाहूंगी जी। मैं कुछ बोलना चाहूंगी अर्चना माथुर जी।
कल्पना जी, आपने मुझे भी लिखना सिखा दिया। उसके लिए मैं एक छोटी सी कुछ लाइनें पंक्तियां बोलना चाहूंगी। मेरी गुरु, आप हम दोनों साथ ही लिखते थे, लेकिन फिर भी आपने बहुत सिखाया मुझे, और आज मुझे स्नैक बना दिया कि मैं आपके समक्ष बोल सकती हूँ। ओ माँ मेरी गुरु, ये माँ के लिए है। तुम पास तो मेरे ही अभी आशीष देती मुस्कुराती, करती जागृत हर पल मुझे, प्रेरित करती कुछ नया करो। दूर रहकर प्रपंचों से कर्तव्य का पालन करो, आगे बढ़ो उस राह पर तुम, चिराग जलते हैं जहाँ, पथ हो रोशन हर पल और रास्ते दिखते जहाँ। कर्म पथ पर चलती रहना, अच्छा करना सबका सदा, कमान अपने शब्दों पर रख, दूर करना पथ के कांटे, धैर्य रखना बस, देखना तुम होगी सफलता पग पर तेरे लिए माँ सब कुछ समर्पित। आज ये बेटी कल्पना अपनी कल्पना शक्ति से सबको प्रेरित कर रही हैं। उनके लिए हम श्रद्धांजलि और आपको शुभकामनाएं। बहुत अच्छा अर्चना जी, बहुत अच्छा। बहुत बहुत बधाई कल्पना जी, ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कल्पना जी। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब जुड़े रहे, आप सब ने मेरे को सुना, आपने किताब जी नमस्कार। बधाई आपको। सभी का में बहुत दूर बैठी कोई नहीं जानता है। सीमा जी, सभी प्रणाम। लोगों को नमस्कार। कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं 24 साल की हूँ और आंटी की लिखाई देख के ही मैं लिखने के लिए प्रेरित हुई हूँ, और आज के लिए मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ। इसके लिए मैं आंटी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और इनकी जो बुक थी वो ना कि बुजुर्गों में, मिडिल एज के लोगों में, इवन यूथ के लिए भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। थैंक यू आंटी फॉर राइटिंग सच अ गुड बुक। थैंक यू सो मच। थैंक यू शुक्रिया आस्था। कल्पना जी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सोनू जी, बहुत आभार आपका। और मैं ये एक बात कहना चाहूंगी कि मेरे विचार से ये अपने आप में पहली पुस्तक है जिसमें माँ पर ही पूरी 75 कविताएं हैं। मेरे आप लोग आज तक ऐसी कोई और पुस्तक नहीं आई है, इसलिए आप लोगों की अपने बधाई। आप सभी की प्रेरणा से ये काम संभव हो सका है। बहुत आभार आपका। बहुत बहुत कल्पना जी मेरी भी बधाई। सबकी कल्पना जी के पास बधाइयों का दौर लगा रहेगा जी, और हम चाहते हैं बधाइयों का दौर रहे, आप भी किताब पढ़ें। और दुर्गा अग्रवाल जी को मैं भी एक बार को प्रणाम करना चाहती हूँ कि आपने अभी हमारी पुस्तक सुपर 60 की पुस्तक को में आपने कुछ लिखा है हमारे लिए, उसके लिए मैं आपके बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत बधाई कल्पना मैम। थैंक यू थैंक यू। मैं भी एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो कल्पना दीदी की किताब जो आज फिर आज पढ़ी, माँ के ऊपर भावों का एक किताब ना होकर एक ग्रंथ कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इसमें। धन्यवाद। मैं भी एक बात कहना चाहूंगी। मैं संगीता व्यास, मैं कल्पना दीदी की जो किताब है और कल्पना दीदी का जो व्यक्तित्व है, दोनों से बहुत प्रभावित हुई। और मुझे दुर्गाशंकर सर की एक बहुत अच्छी बात लगी कि ये किताब जो है विश्लेषण की किताब नहीं है, बल्कि ये वास्तव में एक भावनाओं की किताब है। और भावनाओं की धारा में दीदी बहती हैं, और भावनाओं के लोग बड़े सरल हृदय होते हैं। तो मैं इस बात के लिए बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि कल्पना दीदी का साथ मिला। बहुत बधाई दीदी आपको। मैं भी एक बात कहना चाहूंगी कल्पना दीदी जी, कि मैं जयपुर ही मेरा पियर है, ससुराल आ रहा है।
पर मैं अपने पीएम कम रहती हूँ, कल्पना दीदी के घर ज्यादा रहती हूँ, क्योंकि इतना प्यार, इतना व्यवहार एक बड़ी बहन का रूप मिला है मुझे। मैं अपनी मम्मी के यहाँ नहीं रहती, इनके बगल में मेरे चाचा रहते हैं, वहां नहीं जाती, बस इन्हीं के घर जाती हूँ। मेरा खून खिले जाता है। बहुत बहुत बधाई दीदी। अगले महीने जयपुर आऊंगी, सबके साथ बैठ के एक गोष्ठी करूंगी जी दीदी के साथ। बिल्कुल, अभी बधाइयों का दौर चल रहा है कल्पना जी के पास में, और हम चाहेंगे कल्पना जी को हमारा विशेष आभार तो ये, साथ ही साथ हमारे जी प्रतिमा जी आप कुछ कह रही हैं? प्रतिमा जी बहुत आभार। बहुत 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 बधाई आपको, और ये पूरा कार्यक्रम बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत कार्यक्रम। लक्ष्मण सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ कल्पना जी, आपकी पुस्तक मैंने पढ़ी, पूरी पुस्तक पढ़ने पर मुझे पता लगा कि ये आपकी ये पुस्तक नहीं है, ये आपके लिए गीता बाइबल है। बिल्कुल सर। हाँ, आहट आस मेरी, ये केवल कल्पना जी की पुस्तक नहीं बल्कि गीता बाइबल है, जिसके अंदर हर प्रश्न पर माँ की तस्वीर वन्यतुट दर्शन करती होगी। मुझे लगता है रोज आप अपनी किताब पर जो है माँ का दर्शन करती होगी। ये फक्र है इस बात का कि कल्पना जी ने अपने पूज्य माँ की स्मृति में समर्पित भाव से यादगार बनाने हेतु अंतस्य भावों को निचोड़कर पुस्तक में रखा है। माँ पर लगता है स्नेह भाव से कल्पना जी निज सोचती, कलम से कागज पर अंतस के भावों को उकेरती हुई जो 75 कविताएं लिख पाई। माँ, निखरा जीवन तुमसे मेरा, ज्योति पुंज बन आशीष सदा ही देते रहना। माँ, तुम मेरी लेखनी की जान हो, आन हो, शान हो, सच कहूं तो शब्दों में गूंजता वो गान हो। ओ माँ, मधुर एहसास दे, जीने की मुझको आस दे। माँ के निधन पर ओ माँ, चली गई तुम छोड़ मुझको, जिंदगी का राज देकर। उम्र बीती कम बहुत पर, जीने का या नया अंदाज देकर। 2 वर्ष बाद उन्होंने लिखा, बीत गए 2 वर्ष तुम्हें माँ, दस्तक दी होले से तुमने, धारण किया मौन का गहना, त्याग दिया जीवन को तुमने। और फिर आहट फिर आज तेरी में, माँ आई थी आवाज तेरी, माँ आई थी आवाज तेरी, आशीष देती है दृश्य शक्ति, सामने मानो खड़ी हो। माँ से अप्रतिम स्नेह भाव पर समर्पित भावों से लिखित ये पुस्तक स्मृतियों की चिर धरोहर है। मेरी आत्मीय भांजी है कल्पना गोयल जी। आज आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी के आतिथ्य में प्रोफेसर सुदेश बत्रा जी द्वारा जो समीक्षा की है, उसके लिए सभी श्रोताओं को, सभी महिलाओं को, सभी बहनों को बहुत बहुत आभार। धन्यवाद लक्ष्मण जी। कल्पना जी, कैसा लग रहा है बधाइयों का जो चल रहा है ताता, कैसा लग रहा है आपको? मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने को। काश सामने माँ खड़ी होती तो मैं पता नहीं क्या बोल पाती, क्या नहीं बोल पाती। शब्द तो लिख दिए लेकिन बोलने को कुछ नहीं। पर वे सब समझ रही है, वो जहाँ भी है वो शब्द उन तक पहुँच रहे हैं, और मैं महसूस कर रही हूँ उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को। तो मैं समझती हूँ कल्पना जी की आज का कार्यक्रम के लिए आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगी, क्योंकि आप काफी चिंतित थी। तो ये माँ का ही आशीर्वाद है, माँ का ही आशीर्वाद है कि काफी लोग जुड़े, और ये कार्यक्रम हमारा बहुत सफल हुआ। सभी को आभार। ऐसे ही आगे कार्यक्रम बनता रहे, ऐसे ही जो कल्पना जी ने बहुत कृतियां लिखी, और ऐसे ही फिर हम किसी दूसरी किताब का विमोचन करें। चलते चलते बस माँ के लिए चंद लाइनें। चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है, चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी लेकिन मैंने माँ देखी है। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर से ऐसी कृति में हम सब फिर शामिल होंगे, फिर से साहित्य मंच जो है वो वापस से एकत्र होगा, और फिर से जादू करो लेखनी का जादू है फिर से चलेगा। ऐसी हमारी उम्मीद, ऐसी हमारी आशा, ऐसी अभिलाषा। आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो शुभ संध्या, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जय